बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस स्टूडेंट्स, एक वक्फे के बाद हम दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 16 वही बेसिक कंसेप्ट्स के तीन एक टॉपिक्स रिमेनिंग है। एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, ये लास्ट भी हमारा 15 नंबर लेक्चर यही था। तो गालिबन हमने दो एक एप्लीकेशंस उसकी स्टडी की थी और आज नेक्स्ट इसके बाद जो रिमेनिंग है कुछ पॉइंट्स उसके आज हम डिस्कस करेंगे। देखें, ये नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देयर इज डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू रेजोनेंस और रेजोनेंस इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ in vinyl chloride is shorter than in ethyl chloride। स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसकी वजह क्या है? जो इथाइल क्लोराइड है इसका एक ही स्ट्रक्चर सफिशिएंट है और विनाइल क्लोराइड को आप दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ड्रॉ करते हैं, जो हमने ये ड्रॉ किए हैं। जब आप लोन पेयर क्लोरीन का एडजेसेंट कार्बन की तरफ शिफ्ट करें और डबल बॉन्ड को नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट करें। अब इसी रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या हुआ कि कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड करैक्टर शामिल होगा रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, और इसमें जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन है ये मिनिमाइज हो जाएगी। किस वजह से? कि चार्ज डेंसिटी बढ़ गई है। अगर CCl बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर CH डबल बॉन्ड Cl है तो 1000 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड की वजह से इंक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से इसकी लेंथ शॉर्टर हो जाएगी। किसकी निस्बत? एक आम CCl बॉन्ड की निस्बत। इसी स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए एक और भी इफेक्ट हमें नजर आएगा, जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है। अगर आप विनाइल क्लोराइड का पहला स्ट्रक्चर नोट करें CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो इसमें कार्बन कार्बन में एक डबल बॉन्ड है, जबकि इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में यही डबल बॉन्ड करैक्टर CH और Cl के दरमियान क्रिएट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके किसी भी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड करैक्टर प्योरली मौजूद नहीं है। तो इससे क्या होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल क्लोराइड में इसके डबल बॉन्ड की लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी नॉर्मल यूजुअल बॉन्ड लेंथ से। तो विनाइल क्लोराइड में ये CC बॉन्ड लेंथ 1.38 एंगस्ट्रम के बराबर है, जबकि डबल बॉन्ड में प्योरली जो है ये 1.34 एंगस्ट्रम के बराबर होगी। इसी तरह एक पॉइंट इसका है, चौथा पॉइंट आप कह दें, बेसिक स्ट्रेंथ इन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमाइंस। एक बेस किस वजह से बेसिक स्ट्रेंथ शो करती है कि उस पर मौजूद जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस हद तक किसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की उसके अंदर सलाहियत है। जितनी ये सलाहियत ज़्यादा होगी
आप यही कहेंगे कि उसमें वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। अब एक आपके सामने एलिफेटिक एमाइंस हैं, दूसरे हो गए साइक्लिक एमाइन, एक मैंने शो की है, और एक जस्ट अमोनिया को भी इसमें शामिल किया है कंपैरिजन में, और एरोमेटिक एमाइन यानी एनालीन का स्ट्रक्चर भी आपके सामने है। ये भी आपको इल्म है कि किसी भी बेस की स्ट्रेंथ को जब हम मेजर करते हैं तो पी के बी या के बी की टर्म में उसे हम मेजर करेंगे। तो ये पी के बी की वैल्यूज दी हुई हैं, बाज बुक्स में इसे पी के ए के टर्म में दिया हुआ है। वो आप पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14 उस फार्मूले से भी इसे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन बेस के लिए साफ ज़रा अगर हम पी के बी की टर्म में से मेजर करें तो हमें समझने में आसानी रहेगी। आप देख रहे हैं मिथाइल एमाइन 3.34, इथाइल एमाइन 3.35, साइक्लिक साइक्लो हेक्साइल एमाइन 3.36, अमोनिया 4.75, एनिलीन 9.13, ये इसकी पी के बी वैल्यूज हैं। ऐसा क्यों है? अमोनिया में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन पर मौजूद है और ये एक प्रोटॉन को आसानी से एक्सेप्ट करेगा। अगर ये इसका भी आप डिफरेंस देखें, मिथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन, साइक्लोहेक्साइल एमाइन, तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं मिथाइल, इथाइल, सेक्सलोहेक्सोनाइल, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप्स, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तौर पर इफेक्ट कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो उसी पर मौजूद रहेगा और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, इसीलिए किसी भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की उसकी सलाहियत ज़्यादा होगी। जबकि एनिलीन में एरोमेटिक एमाइन के अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब ये कंजुगेटेड सिस्टम बना रहा है किसके साथ, नाइट्रोजन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल डबल, बेंजीन रिंग के साथ। तो ऐसी सूरत में रेजोनेंस इफेक्ट शो होता है। इसीलिए एनिलीन जो है इसमें जो बेंजीन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को नाइट्रोजन से अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर सकेंगे, जिसकी वजह से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा और इसकी टेंडेंसी लोन पेयर को डोनेट करने की या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की कम हो जाएगी। इसीलिए इसकी पी के बी वैल्यू जो है ये बहुत ज़्यादा है। जितनी पी के बी वैल्यू कम होगी बेस स्ट्रांग होगी। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसमें ड्रॉ किया हमने। लोन पेयर नाइट्रोजन का कार्बन की तरफ और डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन की तरफ, या खुद भी ड्रॉ कर लेंगे। तो इसी वजह से यानी इस डीलोकलाइजेशन की वजह से, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेसेस नहीं रहेंगी। एलिफेटिक और साइक्लिक एमाइन इसकी निस्बत ज़्यादा बेसिक करैक्टर शो करेंगे। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है जो रेजोनेंस इफेक्ट असरअंदाज होता है, एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसे भी आप एलिफेटिक, एरोमेटिक, साइक्लिक के साथ रिलेट कर सकते हैं। इससे कवर मैंने दो स्ट्रक्चर दिए हैं,
एक बेंजोइक एसिड का और एक साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड का। पीके वैल्यू इसकी यहाँ मेंशन है, तो 4.20 और 4.87। अब देखें ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेंजोइक एसिड ये स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए इसकी रीजंस क्या हैं। ये तीन एक पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए हैं मैंने। इन बेंजोइक एसिड phenyl group C6H5 is less electron donating as compared to saturated one. दूसरी बात, in benzoic acid carbon atom is sp2 hybridized and is more electronegative as compared to cyclohexyl carboxylic acid, in which hybridization is sp3 and this carbon will be less electronegative. और जो इसी का तीसरा फैक्टर है वो है resonance effect. C6H5COO is stabilized by resonance effect and is more acidic. ये स्ट्रक्चर, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके सामने, आप इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 कर सकते हैं। अब ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बेंजीन है, यानी बेंजीन रिंग या जिसे आप फिनाइल रिंग कह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से कार्बोक्सिलिक कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, आप कहेंगे कि ये उससे विड्रॉ कर रहा है, अपनी तरफ से खींच रहा है। इसका इफेक्ट ये होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो अट्रैक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड में वो डिक्रीज हो जाएगी और इससे जो H प्रोटॉन है वो आसानी से रिलीज हो सकेगा। किसकी निस्बत? साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल की निस्बत। यानी हम ये कह रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन is delocalized by the benzene ring while this opportunity is not available in cyclohexyl alcohol. तो इस वजह से ये इसका जो इफ़ेक्ट है आप इस तरह से नोट करेंगे। ये आज का मैंने मुख्तसर सा लेक्चर प्रिपेयर किया है इसीलिए कि हम इस सिस्टम को ज़रा जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकें। तो बस ये आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।